के सामने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कई बार इसको लेकर बातें की और उससे पहले जब आखिरी गवर्नर जम्मू कश्मीर के साबिका रियासत के यानी सत्यपाल मलिक थे तो उनके वक्त जब गाड़ियां शुरू की गई थी उस वक्त भी ये बातें हमारे सामने आई थी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाइयां और तेज की जा रही हैं और बड़ी खबर जो इस वक्त जराया से जम्मू कश्मीर से मिल रही है कि मिलिटेंटों के अब जायदादों पर पहले सिर्फ हम देख रहे थे कि उन्हें सील करने का सिलसिला चल रहा था, कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अब बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की गई है और जराये के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है और सिर्फ मिलिटेंट्स नहीं, वो तमाम लोग जो ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर या बालाई वर्कर की हैसियत से वादी कश्मीर के अंदर या जम्मू प्रोविंस के अंदर किसी भी इलाके में काम करते हैं, उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज अब तक हम देख रहे थे ऑपरेशंस अलग अलग इलाकों के अंदर चल रहे थे, लेकिन साथ साथ G20 इजलास के लिए सिक्योरिटी सख्त। मगर दूसरी तरफ एक और जराये के हवाले से खबर है कि सूची तैयार की गई है, फहरिस्त तैयार की गई है। मकसद इस फहरिस्त का है कि उन तमाम लोगों को सामने लाया जाए, बेनकाब किया जाए जिनने जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया है, अलहदगी पसंदों की मदद की है या उन तमाम लोगों की मदद की है जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मिलिटेंट तंजीमों के साथ सरगर्म रहे। अब तक सिर्फ आप कागजी कार्रवाई शायद देख रहे थे, लेकिन आप फिजिकली देखेंगे कि सरकार जमीन पर काम करने जा रही है और बहुत सारे साबिक मिलिटेंट मौजूदा वक्त में जो सरगर्म मिलिटेंट हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं और ओवरग्राउंड वर्कर्स के नाम भी सामने आए हैं जिनकी फहरिस्त तैयार है। कैसे नाम है, कहां कहां किन इलाकों के अंदर ये बुलडोजर चलने वाला है, मजीद तफसीलात के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, क्या आपके पास और तफसीलात हैं, क्या कंफर्मेशन हो पा रही है? क्योंकि सरकार मानती है कि तफ्तीशी एजेंसियां पूरे तरीके से इस माहौलियाती निजाम, ये जो अलहदगी पसंद या मिलिटेंसी का, इसको खत्म करना चाहती है, तो अब मुआशी वसाइल पर भी हमले शुरू कर दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल जो हमारे ज़राया इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, चाहे वो तफ्तीशी इदारे हों या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने वाले बड़े अफसर हों, वहाँ पर जब आप खंगालते हैं पावर कॉरिडोर में, जब आप देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, तो ये खबर बड़ी अहम सामने आ रही है कि एक बड़ा ऑपरेशन बहुत जल्द शुरू किया जा रहा है। अगरचे हम ये ऑपरेशन पिछले कई महीनों से वक्फे से देख रहे थे कि कहीं पर कुर्की की जा रही थी, किसी के मकान पे किसी के पूछताछ के लिए लिया जा रहा था, लेकिन बड़े पैमाने पर एक बड़े कैनवास पर एक ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है और यह ऑपरेशन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के हर जिले के अंदर किया जा रहा है और उन अजला के अंदर किया जा रहा है जिन्हें अभी तक रेड जोन के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। जब से पहले हम बात करें, जैसे डोडा है और किश्तवाड़ है, पुंछ है, रजौरी है, कठुआ, सांबा तक का इलाका इसके अंदर रखा गया और इसी तरीके से श्रीनगर के भी तकरीबन सभी अजला के अंदर आइडेंटिफिकेशन कर दी गई है। तकरीबन 198 ऐसे अफराद की जो बराह रास्त या तो मिलिटेंट है या बिलवास्ता मिलिटेंसी के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और उनके असासों को जहां कुर्क किया जाएगा, ताला चढ़ाया जाएगा, वहीं पर उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स को सील करने की बात हो रही है और साथ साथ उनके अजीज अकारिब जो उनके साथ रह रहे हैं, जिन्हें इस बात की बनक थी कि यहां पर किसी न किसी तरीके से मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां चल रही हैं और उनका वालिद, उनका भाई, उनका बेटा किसी न किसी तरीके से एंटी इंडिया सरगर्मियों में मुलविस है, तो ये अब फैसला लिया गया कि वहां पर भी कार्रवाई होगी ताकि सिक्योरिटी और एस्टैब्लिशमेंट एजेंसीज को ये बनक मिले पहले कि अगर कहीं पर भी कोई है तो उनके अजीज सामने आकर, उनके अहली खाना सामने आकर इस बात की वजाहत करे। इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई गई है और ये जो 198 लोग हैं उनमें रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 के वो टॉप मिलिटेंट्स हैं जो इस वक्त इंतहाई मतलूब है, चाहे वो NIA की लिस्ट में है या SIU की लिस्ट के अंदर है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिस्ट के अंदर है। एक तो ये है। दूसरा वो मिलिटेंट जिसे आप OGWs कहते हैं, यानी जो बालाई वर्कर है और किसी न किसी तरीके से मुआविन और मददगार के तौर पर काम कर रहा है। और तीसरा वो आदमी जो OGW भी नहीं है लेकिन हमदर्दियां कहीं ना कहीं रख रहा है और अपनी कलम से, अपनी जुबान से या अपने हाथ से किसी न किसी तरीके से इस पूरे यूनिट के साथ, ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट यूनिट्स हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और या उन्हें रास्ते बता रहे हैं कि क्या कुछ करना है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से 3 है। अभी हमारे जराया ये भी बता रहे हैं कि जहां ये बड़ा ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है वहीं पर सरकार के अंदर बैठे उन लोगों के खिलाफ दोबारा कार्रवाई शुरू होगी जो हमने पहले भी देखा था कि मिलिटेंसी
जब हमने नौकरियों से बरतरफ होने का मामला देखा था तो हमने देखा था कि दर्जनों मुलाजमीन को बरतरफ किया गया था सिर्फ ये कहते हुए कि आपने या तो गलत तरीके से नौकरियां हासिल की है या आप किसी न किसी तरीके से मिलिटेंसी को परवान चढ़ाने में मददगार साबित हुए हैं और आपकी एफिलिएशंस कहीं ना कहीं ममनुआ तंजीम जेकेएल या ममनुआ तंजीम जमात इस्लामिया या दीगर इदारों के साथ रही है, इसलिए उनको बर्खास्त किया गया था नौकरी से। उसके बाद यह सिलसिला कहीं थमा हुआ था, लेकिन अब जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के अंदर बात हो रही है वो ये बात सामने आ रही है, जहां वहां 193 मिलिटेंट और नॉन मिलिटेंट और OGWs की फरिश्ते तैयार की गई है। यहां पर सरकारी सतह पर भी तकरीबन 1 दर्जन के करीब दोबारा से मुलाजमीन की प्रोफाइलिंग कर दी गई है, जिनमें कुछ टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स भी है जिन्हें कबल वक्त बर्खास्त किया जाएगा और उनके खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई चलाने की भी बातें हो रही है। तो इस तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा और यह माना जा रहा है कि ये पूरा प्रोसेस पिछले कई हफ्ते से जो हम SIU और NIA की छापामारी देख रहे हैं और दीगर इदारों की कार्रवाइयां देख रहे हैं, उन सब चीजों को फेहरिस्त में आप ये बता रहे हैं, जो मैं बात आपकी समझ पाया हूं कि विद इन द सिस्टम कुछ काम करने वाले लोग भी सरे फेहरिस्त हो सकते हैं। बिल्कुल विद इन द सिस्टम, चाहे वो पावर कॉरिडोर के अंदर, सिविल सेक्रेटरीट के अंदर है, सिविल सेक्रेटरीट के बारे सरकारी मुलाजिम है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और जो सुराग रसा इदारे हैं उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्टें जो है वो सबमिट कर दी है। फाइनल कंक्लूजन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी का ही इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अभी हायर चेयर तक की बातें जाएंगी, लेकिन फेहरिस्त तैयार है, इस तरह की डिटेल्स अभी पहुंच रही हैं। 100 से ज्यादा लोग